हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैंने बेटे के बर्थडे का फुल ब्लॉग डाला है और ये मेरा लॉन्ग ब्लॉग दूसरा है। सबसे पहले तो हमने थोड़ी सी तैयारी की बेटे के बर्थडे के लिए, क्योंकि कुछ खास हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो उसके लिए उसके पापा एक केप लेके आए जो उसे लगाकर घूम रहा था, और मैं अपना थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ट्राईपॉड जो अपने लगाते हैं उसके बाद में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग भी इधर उधर घूमने लगे और थोड़ी सी केक कटिंग वगैरह की तैयारी करने लगे। जब छोटा सा प्रोग्राम होता है तो अपने घर के ही लोग होते हैं, तो हम लोग भी घर के ही थे। बाकी सारे तो अपने अपने काम में बिजी थे। बेटा अपने खेलने में बिजी था। थोड़ी देर तक तो वो खेलता रहा। उसके बाद में हम सब ने भी तैयारियां शुरू की और उसका केक कटिंग करवाया। सबसे पहले मम्मी और ने उसका केक कटिंग करवाया। केक कट करने के बाद उसने सभी को केक खिलाना शुरू किया। ये सबसे बड़ी प्रथा होती है, जब भी अपने केक कटिंग करते हैं तो एक दूसरे को खिलाना पिलाना तो चलता ही रहता है। उसने पहले मार्क को खिलाया, फिर छोटे पापा को खिलाया। उस टाइम बड़े पापा खाना खा रहे थे और भैया पूरा केक कटिंग का काम देख रहे थे, क्योंकि भैया जितने अच्छे से प्रोग्राम को मैनेज करते हैं उतना हम लोग नहीं कर पाते। हमारे घर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें खाने पीने का या कोई भी अदर प्रोग्राम हो, जिसमें भी कोई भी कैटरिंग का काम हो, भैया हमारे सारा देख लेते हैं। उसके बाद में बड़े पापा भी आ गए। उन्होंने भी बेटे को केक खिलाया और बेटे ने भी अपने दोनों दादा को केक खिलाया। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पोता दादा का सबसे ज़्यादा लाडला होता है और बेटा हमारे दोनों पापा का बहुत ज़्यादा ही लाडला है। दोनों इसके साथ खुश रहते हैं। ये दोनों के साथ बहुत मज़े करता है। दिन में खेलना कूदना ये सब कुछ दोनों पापा के साथ ही ये करता है। पापा और ज़्यादा ही इससे लगाव रखते हैं, क्योंकि ये घर में सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा शरारती भी। और इनके साथ खेलते टाइम इनका टाइम भी अच्छे से कट जाता है और आराम से ये अपना टाइम इसके साथ स्पेंड कर लेते हैं। केक कटिंग के बाद दादा पोता की थोड़ी देर मस्ती चली और बेटे ने भी सभी से रुपए कलेक्ट किए। और कलेक्ट करने के बाद वह अपने गुल्लक में डाल देता है। पापा दोनों से पैसे ले लिए और उनके साथ हंसी मजाक करने लगा। वैसे पैसों का लालच बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा ही है। ये भी जब भी कोई पैसे देता है तो मिनटों में लेता है। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे खर्च भी नहीं करता है, जाते ही अपने गुल्लक में भी डाल लेता है। फिर माँ से पैसे नहीं ले रहा था, पता नहीं क्यों, वरना पैसे तो ये मिनट में ले लेता है। फिर माँ ने एक दो बार कहा तो उसने भी पैसे ले लिए। फिर बारी आई बड़े भैया और भाभी जी की। ये हमारे घर में सबसे खास हैं, क्योंकि भैया जितने भी काम अच्छे से करते हैं उतना कोई मैनेज नहीं कर सकता। और भैया भाभी भी इससे बहुत प्यार करते हैं। दोनों का लाडला है। हम सब लोग फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए कैमरे के आगे ही खड़े हो रहे थे। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे फ़ोन से वीडियो बन रहा है, फिर भी सारे लोग फ़ोटो वगैरह के लिए सामने ही खड़े रहे। सब घर में ऐसे ही होता है, अपने जहाँ भी कोई काम करते हैं तो सब लोग पहुँच ही जाते हैं। और मैंने बिल्कुल सामने कैमरा लगा रखा था, सब लोग फ़ोटो लेने के लिए सामने आ रहे थे। बार बार इसे करके ये कैमरे के सामने ही खड़े हो रहे थे। भैया बार बार बोल भी रहे थे कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप उधर हो जाओ। फिर लास्ट में बारी आई मेरे और मेरे हस्बैंड जी की, क्योंकि हम घर में सबसे छोटे होते हैं, उनकी बारी सबसे लास्ट में आती है। तो हमने भी बेटे को केक वगैरह खिलाया। ये तो वैसे केक खाकर ही काफ़ी खुश हो रखा था। इससे गिफ्ट वगैरह जो चाहिए था वो हमने पहले ही दिला दिया था। और गिफ्ट की डिमांड भी इसकी काफ़ी बड़ी सारी होती है, लिस्ट भी काफ़ी बड़ी ये बना के रखता है। फिर भी हमने इसे छोटी बड़ी इसके ज़रूरत की चीज़ें दिलाई, क्योंकि बच्चे को अब तक पता नहीं होता है कि उसे कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें जो इसके स्कूल में यूज आनी थी या जो इसके खेल कूदने में यूज आनी थी वो सारी चीज़ें इसे दिला दी। बेटा मेरा अब 7 ईयर का हो चुका और ये 2nd क्लास में, तो इसे काफ़ी सारी चीज़ें स्कूल के लिए चाहिए थी, तो हमने वही दिलाई। आप लोग भी इस तरीके से करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
केक कटिंग वाला काम हो गया तो मैंने और हस्बैंड जी ने थोड़ी सी बेटे के साथ फ़ोटो शूट भी करवाई। और फ़ोटो खींचने के लिए हमारे बड़े भैया का बेटा अनमोल था, जो बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करता है। हमने उसे कहा तो उसने हमारी ढेर सारी पिक्चर क्लिक की और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक की थी, जो उसने बाद में हमें सेंड भी कर दी। अब सारा काम हो चुका था, बारी थी अनमोल के केक कटिंग करवाने की। बाकी तो हम सब ने केक कटिंग करवा ली थी। अब इन दोनों भाई भाई का आपस का केक कटिंग का काम रहता था। वैसे ये इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वैसे बार बार बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और खूब अच्छे से इसका काम भी कर देता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर हम दोबारा थोड़ा सा बैठ गए थे, वो कहता कि आपकी दोबारा से फ़ोटो क्लिक करता हूँ, क्योंकि जो फ़ोटो मैंने पहले क्लिक की थी वो अच्छी नहीं आई। उसके बाद में दोनों भाई ने भी एक दूसरे को केक खिलाया। बेटा इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि ये खाने पीने के लिए बाहर ले जाता है, घुमाने के लिए भी ले जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा खुश होता है। जब हम इनके घर जाते हैं तो ये जाते ही पूछता है कि अनमोल भैया कहाँ पर। और ये भी इसके साथ बहुत ज़्यादा ही मस्ती करता है। दोनों भाइयों में आपस में मस्ती करने की आदत शुरू से ही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं और काफ़ी दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी है। अनमोल भी बहुत अच्छा नेचर का है। ये जब भी हम जाते हैं तो इसको कहीं ना कहीं बाहर घुमाने के लिए ज़रूर लेके जाता है। इस तरीके से दोनों भाइयों ने भी एक दूसरे को केक खिलाया, खूब हंसी मजाक की। दो बच्चे जब आपस में छोटे और बड़े होते हैं तो खूब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इसीलिए हमने भी बर्थडे वाले दिन, लोग तो थोड़े थे परंतु इंजॉय खूब किया। वह उसके मुंह पे केक लगाने लगा और बेटा लगवाना नहीं चाहता था। ऐसे करके दोनों ने खूब हंसी मजाक की और थोड़ा सा केक उसने उसके मुंह पे लगाया और कहने लगा कि अब आ रही है बर्थडे वाली फीलिंग। ऐसे बर्थडे वाली फीलिंग नहीं आती है। ऐसे हंसते खेलते हम सब ने केक कटिंग का काम तो कंप्लीट कर लिया। अब बारी थी केक बांटने की, तो ये काम हमारे भैया बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और आराम से सभी को बराबर बराबर केक बांट कर भी दे देते हैं। मैंने उनको डिस्पोजल प्लेट दी और भैया ने बांटनी शुरू की और धीरे धीरे करके सबको उन्होंने केक सर्व किया। और केक सच में बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत ही अच्छा केक हमारे यहाँ एक शॉप है उस पर बनता है, कि एक बेकरी पे हमारे यहाँ बहुत अच्छे केक बनते हैं। हमारे घर में जब भी फंक्शन होता है तो हम वहीं से लेके आते हैं और सारे ही केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये रसमलाई वाला केक था जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगा। केक वगैरह खाकर सब लोग रेस्ट करने लगे और मैं खाने की तैयारी करने लगी। सलाद वगैरह मैंने ला कर रख दिया। सब लोग काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही शादी से आए थे और थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी। क्योंकि जब भी अपने 2-3 दिन बाहर चले जाते हैं और कहीं से वापस आते हैं तो थकान तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर टाइम रेस्ट की होती है। फिर मैं खाना वगैरह लगाने लगी, तब तक सब लोगों ने रेस्ट किया। धीरे करके सब लोग रूम में आकर बैठने लगे। जिन्होंने भी खाना खाना था, तो मैं खाना थोड़ा बना रही थी और साथ के साथ लेके आ रही थी। फिर भाभी जी ने भी मेरी खूब सारी हेल्प की और सारा खाना बेड पर लाकर ही हमने खाया। क्योंकि फिर जब खाना वगैरह लग गया तो हम सब लोगों ने बैठकर भी खाना खाया और इस तरीके से बेटे का छोटा सा हैप्पी बर्थडे हमने अच्छे से बनाया। आप ही ऐसे ही हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे। हाँ, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको हमारा लॉन्ग ब्लॉग कैसा लगा और मैं क्या दूसरे लॉन्ग ब्लॉग भी बनाऊं, क्योंकि अभी तक मैंने शुरू ही किए हैं तो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है कि किस तरीके से बनते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करें। फिर मिलेंगे। राधे।